अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एक्स लुकअप करने वाले हैं जिसका फार्मूला मैंने हाईलाइट कर दिया। एक्चुअली में मेरा जो लैपटॉप है उसमें फार्मूला आ नहीं रहा, लेकिन आप सब अगर अपडेटेड है तो सबका फार्मूला आ रहा होगा। ठीक है जी। अब मैं आपको बताऊं कि अगर इस फार्मूले से जो है ना, ये वी लॉक, एच लुक और अगर आप मैच इंडेक्स की बात करें तो उनसे बेहतर ये फार्मूला है, वही काम करता है। लेकिन अगर आपने एक्स लुकअप सीख लिया तो फिर आपने जो है वो सब कुछ सीख लिया, बिल्कुल ऐसे ही है। और यहाँ पे देखें, मैं एक्स लुकअप का फार्मूला लगा रहा हूँ। ठीक है, पहले मैंने ली थी लुकअप वैल्यू, तो मैंने वो आईडी नंबर वाली जो खाली एक ब्लैंक थी बार, मैंने वो ली। उसके बाद मैंने इसी की अरे ले ली, यानी कि आईडी नंबर को पूरा सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने सेल्स ले ली जो कि मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, ऊपर आप देख रहे होंगे फॉर्मूला लिखा हुआ है, उसके तहत ही काम करना है। रिटर्न अरे यानी कि आपको क्या चाहिए, तो मैंने सेल्स सेलेक्ट कर ली थी। अब बाकी नॉट फाउंड और आगे जितने भी है वो सारे ऑप्शनल है, तो मैंने उनको सेलेक्ट नहीं किया। मैंने यहाँ पर देखें फॉर्मूला लगाया तो यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर इसलिए आ रहा है कि मैंने आईडी नंबर पे कोई आईडी लिखी नहीं है। जैसे ही मैं आईडी पुट करूँगा तो ये देखें मेरा आंसर आ गया 24। अब आप देख सकते हैं 654 का 24, देख लें 654 एम्प्लॉय नंबर और उसका 24 था। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मैंने दूसरी एग्जांपल में मैं आपको बताऊंगा कि नॉट फाउंड जो है, अगर हम आगे ऑप्शनल एक नॉट फाउंड सेलेक्ट करें तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल से मैं यहाँ आईडी नंबर ले लेता हूँ एक। ठीक है, इसके बाद मैं इसकी सेल्स मालूम करने चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे नॉट फाउंड जो है इसका मैं फार्मूला में इस्तेमाल करूँगा। तो देखते हैं, अभी तो देखें यहाँ पे आईडी नंबर हमारे इस टेबल में मौजूद है। तो यहाँ पे देखते हैं, हम वही काम करते हैं। लुकअप वैल्यू सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैंने लुकअप अरे सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखें मैं लुकअप अरे अभी सेलेक्ट किए मैंने। उसके बाद कॉमा लगाएंगे तो हम रिटर्न अरे पे आ जाते हैं, जो कि हमारी सेल्स है। तो हम इसको भी जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। अब सेलेक्ट करने के बाद मैंने कॉमा लगाया, तो उसके बाद मैं लिख दूंगा इन्वर्टेड कॉमा ओपन में नॉट फाउंड। चलिए तो फिर ये काम करते हैं हम। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने कॉमा लगा के जो है वो इन्वर्टेड कॉमा ओपन किया, नॉट फाउंड लिखेंगे और फिर दोबारा इसे इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज़ कर देंगे। तो फिर हमें दोबारा ब्रैकेट को जो है वो क्लोज़ करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा जो कि है 65। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखें, अब मैं यहाँ पे वो नंबर ले लेता हूँ जो कि हमारी आईडी नंबर है ही नहीं। तो फिर आप देखेंगे यहाँ पे आ रहा है नॉट फाउंड, क्योंकि यहाँ पर जो है वो 123 है ही नहीं, तो यहाँ पे इसने हमें नॉट फाउंड बता दिया। अब हम देखते हैं आगे, हमारा है आगे मैच मूड। अब ये क्या होता है, यहाँ पे मैंने सब मेंशन लिखा हुआ है। अगर आप नॉट फाउंड के बाद कॉमा लगा के अगर आप मैच मूड में ज़ीरो लेंगे तो वो एग्जैक्ट मैच बताएगा। अगर आप -1 लेंगे तो वो जो है वो नेक्स्ट स्मॉलर बताएगा, यानी कि उससे छोटा बताएगा। तो यहाँ पर मैं एक करके आपको बताता हूँ कि असल में होता क्या है। सबसे पहले मैं यहाँ पे उसकी अरे सेलेक्ट कर लेता हूँ। काम हमने वही करना है, सिर्फ फ़र्क ये है क्या ऑप्शनल चीज़ अगर आप लगा लें तो किस तरीके से लगेंगे, इसमें बात सारी ये है। तो यहाँ पे देखिएगा, मैं जो है वो कॉमा के बाद जो है वो एक और कॉमा लगूंगा कि मैं नॉट फाउंड नहीं लगा रहा। एक और कॉमा लगे मैंने जो है वो ज़ीरो में यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा कि मुझे तो अभी एग्जैक्ट नंबर मैं आपको ला के दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने ज़ीरो सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद आप देखिएगा कि होता क्या है। ब्रैकेट में क्लोज़ कर लूँगा, ठीक है, ताकि मेरा फार्मूला जो है वो लग जाए। तो यहाँ पे देखें मेरा 55 आ गया, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच आ गया। अब मैं कोई ऐसा नंबर लूँगा जो कि हमारा आईडी नंबर होगा नहीं। ठीक है, तो आप देखिएगा फिर क्या होगा। अब मैं कोई ऐसा नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि हमारे इस फॉर्मेट में है ही नहीं, और मैं फिर जो है वो देखिएगा क्या करता हूँ। सब इसको नोट करिएगा आप। ठीक है जी, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल दिस नंबर, और अब मैं लगाने चाह रहा हूँ अपना फार्मूला। तो देखिएगा आप ये फार्मूला कैसे काम करता है। सही है जी, तो वही हमने काम करना है। लुकअप वैल्यू ले लेनी है और जो कि हमारा आईडी नंबर है, उसके बाद इसकी अरे सेलेक्ट कर लेंगे। देन कॉमा लगा के हम जो है वो सेल्स भी सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए मैंने अभी यहाँ पे लाइन वाइज में काम कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखें मैंने अभी सेल्स भी ले ली। तो यहाँ पे नॉट फाउंड तो लगानी है, तो मैं कॉमा लगा लूँगा। उसके बाद कॉमा लगाने के बाद जो है वो मैं अपना मैच मूड सेलेक्ट करूँगा, यानी कि मैच मूड में मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं -1 लगा दूँ, जो कि अब 550 से स्मॉलर का जो डेटा हो वो हमारे पास आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 546 है, तो इसका डेटा आना चाहिए, और ये आ गया हमारे पास 23। ठीक है जी, स्मॉलर का आ गया। अगर हम इसी की जगह 1 लिखते तो फिर वो चले जाता हमारे पास 546 है, जो यहाँ हमारे पास बड़ी वैल्यू है 567, उस पर आ जाता तो 55 होता। तो फ़िलहाल अभी देखें हम सर्च मॉडल पे आ गए। अब ये क्या होता है इसमें, देखें अगर आप 1 लिखेंगे भी नहीं ना सर्च मॉडल में 1, तो वो आपको फ्रॉम द टॉप देता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं फार्मूला जिस लगाऊंगा उसमें मैं -1 लिखूँगा,
अपनी सर्च मॉडल की पोजीशन पे। तो यहाँ पे वो हमें नीचे से, अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज करी है ना, तो यहाँ पे मैंने जो है वो 2 बार लिख दिया है 546 को, ठीक है, 2 बार लिख दिया। तो अब देखेंगे वो हमें कौन सी वैल्यू देगा। तो मैं यहाँ पे उसी के लिए, अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं 546 नीचे वाला लूँ और हमारी 55 सेल्स आएँ, तो उसके लिए हम अभी काम कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मुझे नॉट फाउंड लेना नहीं है, कॉमा लगा दिया। मुझे मैच मूड भी नहीं चाहिए, कॉमा लगा दिया। तो मैंने सर्च मॉडल लेना है, उसकी जगह मैंने जो है वो -1 लिख दिया, ताकि मुझे चाहिए कि फ्रॉम द बॉटम, फॉर हमने 1 लिखा है तो फ्रॉम द बॉटम, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पर जो है वो हमें दे रहा है 55, ठीक है। तो यहाँ पे बताने का मतलब यही था। उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आएगी, आपको एक्स लुकअप जो है वो समझ में भी आ गया होगा। तो इंशाल्लाह आगे के लिए हमें फॉलो करिएगा। जज़ाकल्लाह।